Hello everyone, in this video we're going to talk about skeletal system. So skeletal system हमारे bones और cartilage का system होता है. जो हमारा skeletal system होता है वो हमारे body को framework provide करता है और इसके अलावा वो movement में help करता है. बोन जो होती है वो 1/3 कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है और बाकी 2/3 जो बोन होता है वो हमारे कैल्शियम सॉल्ट से मिलके बना होता है. जो कैल्शियम सॉल्ट है वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है और जो कैल्शियम इनऑर्गेनिक कैल्शियम हमारे बोन से प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहते हैं. और ये जो इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट है वो हमारे बोन को हार्ड और रिजिड बनाने में हेल्प करता है. वाइल जो इसका 1/3 जो कि कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कोलेजन फाइबर से बना होता है वो हमारे बोन को टफ बनाता है और उसको रेजिस्टाइल बनाता है कि कोई भी अगर उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है प्रेशर पड़ रहा है तो बोन उसको रेजिस्ट कर सके. इसके अलावा अगर हमारे बोन में से अगर हम लोग कैल्शियम को हटा दें, अगर हम बोन को अगर एसिड में रख दें तो बोन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि हम आराम से उसको शेप को चेंज कर सकते हैं, उसको आराम से बेंड कर सकते हैं, इवन हम उसमें नॉट भी बांध सकते हैं. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ बोन्स. सो अगर बोन्स के फंक्शन की बात करें तो बोन हमारे बॉडी में शेप प्रोवाइड करता है, इसके अलावा बॉडी को सपोर्ट देता है. इसके अलावा जो बोन का सरफेस होता है वहाँ पे मसल्स लिगामेंट्स अटैच होते हैं. इसके अलावा इंट्रोशियस मेम्ब्रेन भी हमारे बोन्स पे अटैच होती है. नेक्स्ट जो मसल्स होता है उनको एक्ट करने के लिए लिवर सिस्टम पे वर्क करती है मसल. सो वो लिवर सिस्टम बोन्स प्रोवाइड करती हैं. बोन्स हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं जैसे कि क्रेनियम हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्राज हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं, रिब्स स्टर्नम हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, वाइल जो हमारा पेल्विस है वो हमारे और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसको प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट जो हमारे बोन होती हैं उनमें जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो बोन मैरो फॉर्मेशन होता है. जो बोन मैरो फॉर्मेशन होता है वो मोस्ट ऑफ बोन मैरो फॉर्मेशन हमारे बोन्स में होता है. इसके अलावा 97% ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है वो हमारे बोन्स में ही स्टोर होता है. बोन्स में हमारे बोन मैरो प्रेजेंट है. जो बोन मैरो में हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिनमें रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स होती हैं जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करती हैं. इसके अलावा जो हमारा बोन होता है वो टिम्बर ऑफ वॉइस मीन्स जो हमारी डिफरेंट क्वालिटी है वॉइस की कि हम एक वॉइस को दूसरे वॉइस से जो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं वो हमारे बोन्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है. कैसे? जो हमारे कुछ लार्ज बोन्स हैं जिनमें साइनस प्रेजेंट है या जो न्यूमेटिक बोन्स है हमारे फेस की उसमें जो साउंड है वो टिम्बर प्रोड्यूस कर पाता है या जो हमारी वॉइस है वो हमारा एक यूनिक टिम्बर प्रोड्यूस कर पाती है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बोन तो जो बोन्स हैं हमने उनको 4 बेसिस में क्लासिफाई किया है. फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द शेप, सेकंड अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट, थर्ड रीजनल क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ इज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू द शेप तो शेप के अकॉर्डिंग हमारी जो बोन्स होती हैं वो 6 टाइप से क्लासिफाई होती हैं. दैट इज लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, irregular bone, flat bone, pneumatic bone and sesamoid bone. लॉन्ग बोन्स जो होते हैं उनका क्या फीचर होता है, उनका एक elongated शाफ्ट होता है और 2 एक्सपेंडेड एंड्स होते हैं. शाफ्ट को हम लोग डायाफिसिस भी कहते हैं और एंड्स को हम लोग एपिफिसिस कहते हैं. देन शॉर्ट बोन्स जो होती है वो क्यूब शेप की होती हैं. इरेगुलर बोन जिनका शेप जो है वो इरेगुलर है. फ्लैट बोन जो कि शैलो प्लेट लाइक होती हैं. देन न्यूमेटिक बोन जिनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है और सेस्मोइड बोन जो कि किसी अलग बोन से अटैच नहीं होती बल्कि वो हमारे मसल्स के या टेंडन्स में बीच में एम्बेडेड रहती हैं. ये हमारा अगर क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू शेप देखें तो लॉन्ग बोन्स जिनका 2 एक्सपेंडेड एंड है और एक शाफ्ट है. देन हमारा शॉर्ट बोन्स जो कि क्यूबॉइड शेप्स की होती हैं. देन अगर हम बात करें फ्लैट बोन की तो जो कि प्लेट लाइक होता है. इरेगुलर बोन जिसका इरेगुलर सरफेस होगा.
देन सेसमॉइड बोन जो कि हमारे मसल टेंडन में एम्बेडेड रहेंगे। अब बात करें लॉन्ग बोन्स की, तो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसके टिपिकल फीचर ये होता है कि उसके दो एक्सपेंडेड एंड्स होते हैं और एक शाफ्ट होता है। जो उसके एक्सपेंडेड एंड्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एपिफाइसिस, और जो शाफ्ट होता है उसको हम कहते हैं डायाफिसिस। इसके अलावा जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें एक मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसके 3 सर्फेसेस और 3 बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लॉन्ग बोन्स है फर्दर क्लासीफाई होती है 3 बेसिस पे, जिसमें फर्स्ट टाइप है टिपिकल लॉन्ग बोन। टिपिकल लॉन्ग बोन मीन्स जिसमें जो टिपिकल फीचर्स हैं लॉन्ग बोन के वो प्रेजेंट हो, दैट इज 2 एंड्स, 1 शाफ्ट, मेडुलरी कैविटी एंड न्यूट्रिएंट फोरामेन। नेक्स्ट इज मिनिएचर्स या शॉर्ट लॉन्ग बोन्स, जिनमें सिर्फ एक एंड प्रेजेंट होता है विच हैज ओनली 1 एपिफिशियल एंड। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारी मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स, जिसमें जो बोन्स होती हैं उसमें मेडुलरी कैप्स जो कैविटी है वो एब्सेंट रहती है। सो ये था हमारा लॉन्ग बोन्स। नेक्स्ट बात करें हम लोग शॉर्ट बोन्स की, तो जो शॉर्ट बोन्स हैं वो क्यूबॉइड शेप की होती हैं। जिसका एग्जांपल है हमारा, अगर रिस्ट में हम बात करें, हमारे रिस्ट में जो हमारे स्मॉल बोन्स हैं वो हैं हमारे कार्पल्स, जैसे कि स्केफोल्ड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूलेटरम, पिसिफॉर्म, हैमेट, कैपिटेट, ट्रेपेजॉइड एंड ट्रेपीजियम। और टार्सल्स, ये हमारे टिपिकली शॉर्ट बोन्स। अगर हम बात करें इर्रेगुलर, नेक्स्ट इर्रेगुलर बोन्स, तो जो इर्रेगुलर बोन्स होती हैं वो हमारी, उनका जो शेप होता है वो इनडेफिनेट होता है, मीन्स डिफर करता है बोन टू बोन। और जो हमारी इर्रेगुलर बोन्स है हमारे बॉडी में टोटल 48 इर्रेगुलर बोन है, जैसे कि हमारा हिप बोन हो गई या पेल्विस। इसके अलावा हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्राज हैं वो। इसके अलावा हमारे सम बोन्स ऑफ स्कल, जैसे कि हमारा टेम्पोरल बोन, इथेमॉइड, स्पेनॉइड, ज़ाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल और ईयर ऑसिकल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लैट बोन्स की, तो जो फ्लैट बोन्स होती हैं उनकी वो एक प्लेट लाइक बोन्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी की कैविटीज फॉर्म करती हैं, बाउंड्री प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि वो बोन्स जो कि हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, जैसे कि हमारा स्कल की कुछ बोन्स हो गई, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिकुटल, नेजल एंड वोमर। इसके अलावा हमारा स्टर्नम और रिब्स जो कि हमारे थोरेसिक कैविटी फॉर्म कर रही है। देन स्कैपुला जिसको हम लोग शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, ये भी हमारी फ्लैट बोन है। इसके नेक्स्ट इज न्यूमेटिक बोन्स। जो न्यूमेटिक बोन्स है ये भी एक तरह की इरेगुलर बोन है जिसमें लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमारी मैक्सिला, स्फेनॉइड और इथेमॉइड। और ये हमारे वॉइस को टिम्बर प्रोवाइड करती हैं, दैट इज यूनिक क्वालिटी ऑफ वॉइस। और ये जो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं ये हमारे जो स्कल होता है उसको लाइट वेट करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये रेजोनेंस प्रोवाइड करती हैं वॉइस को, और एयर का कंडक्शन करती हैं, जो एयर हम इंस्पायर करते हैं। एंड द लास्ट बोन इज सेस्मॉइड बोन। सेस्मॉइड बोन्स क्या होती हैं? ये बोनी नोड्यूल्स होते हैं जो कि हमारे मसल टेंडन या जॉइंट कैप्सूल में एम्बेडेड रहती हैं और ये बर्थ के बाद ऑसिफाई करती हैं। टोटल 4 सेस्मॉइड बोन्स हमारे बॉडी में हैं, जिसमें फर्स्ट है पटेला जो कि क्वाड्रिसेप्स मसल टेंडन में एम्बेडेड रहता है ऑन आवर नी जॉइंट। नेक्स्ट इज पाइसिफॉर्म। पेसिफॉर्म क्या है? वो हमारे जो कार्पल्स होती हैं रिस्ट में, उसमें जो फ्लेक्सार कार्पाई अल्लेरिस मसल होता है उसके टेंडन में एम्बेडेड रहता है। इसके अलावा फ्लैबेला जो कि हमारे गैस्ट्रोनीमियस मसल्स के टेंडन में एम्बेडेड रहता है। देन राइडर्स बोन जो कि हमारे जो एडक्टार लॉन्गस मसल्स होती हैं उनमें एम्बेडेड रहता है। और जो हमारा राइडर्स बोन है जो कि हमारे एडक्टार लॉन्गस मसल टेंडन में प्रेजेंट है, वो जो हमारे प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं, हॉर्स राइडर्स, उनमें ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट। सो अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट हमने बोन्स को मेन 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट कैटेगरी में आती है हमारी मेम्ब्रेनस बोन, कार्टिलेजिनस बोन और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन। सेकेंड कैटेगरी में आती है हमारी सोमैटिक बोन्स और विसरल बोन। बात करें मेम्ब्रेनस बोन की, तो जो मेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं
वो हमारे मेम्ब्रेन में ऑसिफाई करती हैं। ऑसिफाई मीन्स डेवलप करती हैं, जैसे कि हमारे स्कल की वॉलेट बोन जैसे कि फ्रंटल, पैराइटल एंड फेशियल बोन लाइक मैक्सिला। इसके बाद कार्टिलेजिनस बोन जो कि हमारे कार्टिलेज में ऑसिफाई करती हैं, जैसे कि हमारी बोन जैसे कि ह्यूमरस, फीमर, वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केज। बात करें मैम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन की, तो वो बोन जो कि पार्शियली मैम्ब्रेन में डेवलप हुई है और पार्शियली कार्टिलेज में, जैसे कि हमारा मैंडिबल, ऑसिपुट, टेम्पोरल बोन और स्फेनॉइड बोन। नेक्स्ट क्लास बी, जिसमें या सेकेंड कैटेगरी जिसमें आता है हमारा सोमैटिक बोन्स और विसरल बोन। मोस्ट ऑफ द बोन्स जो होती हैं वो हमारी सोमैटिक बोन्स होती हैं, सोमैटिक नेचर ऑफ बोन्स होती हैं। बाकी सम बोन्स जो होती हैं वो हमारी विसरल बोन्स होती हैं, जो कि हमारे जो फेरेंजियल आर्चेज होता है उससे डेवलप करती हैं, जैसे कि हमारी हायोइड बोन और कुछ पार्ट ऑफ मैंडिबल और ईयर ऑसिकल्स। सो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बोन दो तरह से क्लासीफाई होती हैं, मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन। बात करें मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन की, तो उसमें फर्दर दो तरह से बोन क्लासीफाई होती है, दैट इज कॉम्पैक्ट बोन और कैंसिलस बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो होती हैं वो हमारे शाफ्ट में प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारे डेंस स्ट्रक्चर होता है और वो हमारे लार्ज बोन्स की जो शाफ्ट होता है उसमें प्रेजेंट होगा, और ये हमारे बोन को कंप्रेशन, टेंशन या शेयर से प्रोटेक्ट करता है। वाइल जो हमारी कैंसिलस बोन है, वो जो हमारा एपिफाइसिस होता है लॉन्ग बोन्स का, दैट इज द एक्सपेंडेड एंड्स जो होती हैं लॉन्ग बोन का, वहाँ पे प्रेजेंट होता है और बोन को कंप्रेसिव फोर्स प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन, जिसमें जो बोन है फर्दर 5 टाइप से क्लासिफाई होती है, दैट इज लेमेलर बोन, वोवेन बोन, फाइब्रस बोन, डेंटाइन एंड सीमेंट। सो अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बोन की, तो उसमें पहला था हमारा कॉम्पैक्ट बोन जो कि हमारे शाफ्ट में प्रेजेंट था। देन था कैंसिलस स्पॉन्जी बोन जो कि हमारे एंड में प्रेजेंट था। नेक्स्ट बात करें माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन की, तो उसमें पहले आता है लैमेलर बोन्स। तो जो लैमेलर बोन्स होती हैं वो मोस्ट मैच्योर बोन होती हैं, जिसमें थिन प्लेट्स बने होते हैं बोनी टिश्यू के, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं ये थिन प्लेट्स बने हुए हैं, लैमेलर फॉर्मेशन, जो कि हमारे बोन को रेजिस्ट कर रहा है टेंसाइल कंप्रेसिव फोर्स से। देन वोवेन बोन्स, जिसमें जो बोन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं, वो रैंडमली अरेंज होते हैं। देन हमारा फाइब्रस बोन जो कि फिटस में देखने को मिलता है, या जो कि फिटस में देखने को मिलता है, पर मोस्ट कॉमनली रैप्टाइल्स में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा सीमेंटाइन और डेंटाइन जो कि हमारे टीथ में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, the last classification that is regional classification of bones. So regional classification के according हमारा जो bone है वो दो तरह से classify होता है, axial skeleton and appendicular skeleton. Axial skeleton में आता है हमारा skull, vertebra और हमारे rib cage। जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें आता है हमारा बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब, बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब, इसके अलावा हमारा पेल्विक और पेक्टोरल मसल्स। सो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। थैंक यू।